इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन इसके पहले पढ़ा हो गया। इस डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है, या इनवर्स प्रोसेस कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का। जैसे हम चलिए एक फंक्शन लेते हैं, अब इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो देखिए, जैसे हमने एक्स स्क्वायर लिया फंक्शन और हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, अगर एक्स की पावर एन है तो। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है? एक्स की पावर टू, एन की जगह क्या है? टू, तो क्या हो जाएगा? टू एक्स की पावर टू माइनस वन, यहाँ से क्या आ गया? टू एक्स। अब अगर ये जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन इसका करने पे ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो टू एक्स का अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका फार्मूला होता है एक्स पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पे उसका फार्मूला बनता है एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टू एक्स, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे? एन क्या है? वन है ना, वन है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? टू एक्स की पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन। अब टू एक्स की पावर क्या हो जाएगा? टू अपान टू, टू टू कैंसिल, एक्स की पावर टू। देखिए जस्ट अपोजिट आया। इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आया? जो इसका डिफरेंशिएशन था, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आया? एक्स की पावर टू, जस्ट अपोजिट आ गया ना। तो इससे प्रूफ होता है कि ये क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अभी मैंने बताया कि एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। लेकिन इतना ही नहीं होता है, इसमें एक कांस्टेंट सी भी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? कांस्टेंट सी। पहले एक चीज हम देख लेते हैं। जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसका अगर चलिए मान लेते हैं इंटीग्रेशन आता है एफ एक्स कैपिटल और प्लस सी। इसको कहते हैं इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इंटीग्रल। इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड। ये विथ रिस्पेक्ट टू, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे, और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट एक। अब आप सोचेंगे कि कांस्टेंट क्यों लगता है? देखिए अभी मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो देखिए अब जैसे मैंने डिफरेंशिएशन किया एक्स की पावर टू का, तो ये क्या आया? अभी यहाँ पे टू एक्स आया ना। अगर हम डिफरेंशिएशन करें एक्स की पावर टू माइनस 750, इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये टू एक्स आएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसका भी टू एक्स है। अगर हम डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस फोर, तो ये क्या आएगा? टू एक्स प्लस जीरो, इसका भी ये आया डिफरेंशिएशन। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इनमें से कौन आएगा? ये कैसे पता चलेगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है? इसमें एक कांस्टेंट सी हम जोड़ देते हैं। जो सी ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इसमें यहाँ पे प्लस फोर भी हो सकता है, माइनस 750 भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। इसलिए इसमें क्या होता है? एक कांस्टेंट सी को ऐड किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे एक फार्मूला हम ये लेते हैं इंटीग्रेशन का। एक फार्मूला, पहला फार्मूला क्या होता है? एक्स की पावर एन का रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन और एक कांस्टेंट सी। अब इस पे हम जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे क्या लिया हमने? एक एग्जाम्पल जैसे लिया एक्स की पावर थ्री, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स की पावर एन की फार्मूले पे लगेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपान थ्री प्लस वन। क्या हो जाएगा? एक्स की पावर फोर अपान फोर और एक कांस्टेंट सी। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए जैसे दिया हुआ है आपको
एक्स की पावर 3 और -1, इसका इंटीग्रेशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या करेंगे, ये अलग अलग करेंगे। एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस 1, यहाँ पे 1 है ना, 1 का 1 को अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 इस फार्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 प्लस 0 dx, ये लिख सकते हैं ना इसको। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0+1/0+1, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/1+c यानी कि x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x और एक कांस्टेंट c। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आगे देखते हैं। कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं। देखिए, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, उसमें आपने ये पढ़ा होगा, ये सारे फार्मूले उसी के जस्ट अपोजिट ये फार्मूले लिखे जाते हैं। देखिए, जैसे एक्स पावर n, इसका तो मैंने बताया पहले वाले को। सेकेंड वाला देखिए 1/x, ये क्या है 1/x। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं log x आता है। अब आप कहेंगे इसको इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया गया, तो देखिए अगर हम x की पावर -1 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करें इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर -1+1 अपान -1+1, ये क्या हो जाएगा 1 एक्स की पावर 0 आएगा और नीचे क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 1/0। ठीक, ये डिटरमाइंड है नहीं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसलिए क्या होता है 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या हमने लिखा है, sin x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x और एक कांस्टेंट c। अब माइनस क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस में, तो माइनस कहीं तो जाएगा, अगर यहाँ पे sin x लिया गया तो उस माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ cos x में। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में sin x प्लस c। आपने पढ़ा होगा tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। आपने पढ़ा होगा cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cot x। आपने पढ़ा होगा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x। तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x और tan x का, ये हो जाएगा क्योंकि जस्ट अपोजिट होते हैं। ऐसे आपने cosec x इंटू cot x का होगा -cosec x। ई की पावर x, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप चाहे इंटीग्रेशन कर दें डिफरेंशिएशन कर दें, वो क्या आता है वही आता है। हमेशा जीवन में क्या बनिए, ई की पावर x की तरह बनिए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए क्या हो, आप हमेशा स्थिर रहें, आप कभी भी अपने पद से ना डगमगाएं। तो ई की पावर x क्या होता है, इसका आप डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, ये हमेशा क्या आता है ई की पावर x ही आता है। अब आगे देखिए, अगर हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते थे, याद करिए अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता था 1/1+x²। अब जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/1+x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो ये आ जाएगा cot इनवर्स x। ऐसे ही होता है 1/√1 आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x², ये होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। इसी तरह अगर इसमें हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। अब दो फार्मूले और हो रहे हैं, क्या है, अगर हम इतने का dx और अपान में मॉड ऑफ x रूट में x² - 1, इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है सेक इनवर्स माइनस x। और अगर इसी में माइनस लगा दें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस c।
अब एक होगा फार्मूला, आपने पढ़ा होगा उसमें डिफरेंशिएशन में कि अगर आप ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है ना, तो इंटू मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा, डिफरेंस डिवाइड करेंगे। तो ए की पावर एक्स का अगर हम एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आना चाहिए, डिवाइड में आना चाहिए, वही लॉग। तो यहाँ पे देखिए आया है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।